सुनते भी नहीं, वोट की वजह से आते हैं, वोट दे देते तो फिर वापस इधर आके मुंह भी नहीं बताते उनको, दोबारा से नहीं आते फिर लड़ रहे हैं पर वो भी नहीं लड़ने दे रही सरकार। हम गरीब आदमी अगर मोहन यादव से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है और हमारा जल्द से जल्द मकाम दिया जाए बाबूजी। यह राजगढ़ जिले का कोई गांव नहीं बल्कि नरसिंहगढ़ शहर के अंतर्गत आने वाला संजय नगर है, जो बिल्कुल शहर से लगा हुआ है और नगरीय क्षेत्र में आता है। लोग यहाँ हर साल किसी भी चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन उस मत का उन्हें कितना लाभ मिल रहा है यह यहाँ की परिस्थितियों को देखकर पता लग जाता है कि वह किस तरह का जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें आवास की और पक्के मकान की, यह उन्हें कैसे मिलेगा और उनकी क्या परेशानी है, हम वहां जाकर देखते हैं। सरकार तमाम तरह की दावे करती है कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले और खुद का आवास हो, लेकिन यहाँ 40 साल से भी ज़्यादा समय से रहने वाले कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें आज भी पक्के मकान या फिर आवास की ज़रूरत है, लेकिन जब भी वह इस तरह की बात करते हैं तो शासन के किसी न किसी नए नियम का हवाला देते हुए उन्हें इन योजनाओं से वंचित रखा जाता है। 2 दिन बाद नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले हैं, उन तक यह आवाज़ पहुँचे और ऐसे लोगों को आवास मिले जिन्हें वाकई में ज़रूरत है और जो हितग्राही हैं। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 25 साल। हमारा तो बाप बूढ़ा ही मर गया है, यहाँ 80 साल हो गए हैं। यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। तो कभी कोई आया नहीं कि आवास मिलेगा? किसी ने कभी सर्वे नहीं किया? हमारी किसने भी सहायता नहीं करी, यहाँ रह रही है कम से कम। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ममता। आपका जन्म यहीं पे हुआ कि आप यहाँ की बहू हैं? हम यहाँ की लड़की है, ससुराल मकसूमगढ़ किला वहाँ पे है। हाँ। तो ऐसे ही में रहते हैं जब से? ऐसे में ही रह रही है। आप कहाँ रहती हैं? भी यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। हाँ, यहीं पे। तो आपका जन्म भी यहीं भी है, यहीं हुआ? यहाँ यहीं। 80-90 साल हो गए, हमारी कोई सहायता नहीं है। भोपाल, राजगढ़ सब दूर फिर के आए हूँ। कभी कोई मतलब पूछने नहीं आता कि आपको आवास मिले या कोई भी नहीं आता, कोई सुनते भी नहीं, वोट की वजह से आते हैं, वोट दे देते तो फिर वापस इधर आके मुंह भी नहीं बताते उनको। ये है नरसिंहगढ़ का संजय नगर। पूरे लोग यहाँ इसी तरह पॉलीथिन के मकानों में रहते हैं। यह बात अलग है कि इन्हें यहाँ रहते हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो इन्हें पक्का आवास मिला है और ना ही शासन की कई योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जाता है। आश्वासन हर बार मिलते हैं कि इन्हें पक्का मकान या आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि ज़रूरत हुई तो लगातार जो यहाँ रह रहे हैं इसके बदले में आसपास कहीं पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन यह बातें सिर्फ कागज़ों में ही सीमित हैं। ऐसे में आज भी यह लोग ऐसे मकानों में रहने को मजबूर हैं। बच्चे शिक्षा से वंचित हैं तो अन्य लोगों को मजदूरी या फिर किसी दूसरे तरह के रोजगार से जुड़े हुए लाभ नहीं मिल रहे हैं। हम जब इस बस्ती में पहुंचे तो यहाँ जिस तरह से लोगों ने जानकारी दी वह बड़ी ही चौंकाने वाली थी। यह वह क्षेत्र है जहां पर लगभग 200 लोग इसी तरह ये पॉलीथिन या फिर कच्चे मकानों के आश्रय बसे हुए हैं और यहीं पर रहते हैं। कभी जब बारिश होती है तो पानी इन्हें सताती है और गर्मी आती है तो गर्मी में भी यह इन्हीं पन्नियों के नीचे रहते हैं और ठंड आए तो फिर ठंड भी इन्हें बहुत ज़्यादा सताती है। ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि कई बार हम लोग अपने आवास को लेकर या पट्टे को लेकर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई जो शासन है या फिर प्रशासन है उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई और पहल की गई तो सिर्फ कागजों तक सीमित है। हमारे बीच क्या नाम है आपका? जगदीश। लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ हो गए कम से कम 150-200 लोग। कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया कम से कम करके 50-60 साल हो गए। 50-60 साल से। आपके पिताजी और दादाजी वगैरह सब गुजर गए यहीं यहीं रहते हैं? 3 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई। हाँ, यहीं रहते हैं। सब दूर पट्टे मिल गए बाबूजी, नरसिंहगढ़ में नहीं मिल रही, सहायता भी नहीं हो रही।
तो कभी कोई आता नहीं है यहाँ? कोई भी वोट लेने के लिए आते हैं, वोट के बाद कोई भी नहीं आता है। हाँ, तो आप लोगों ने जैसे वोट दिया है तो कभी आप लोग मांग करते होंगे ना? मांग करते हैं, कहते हैं दे देंगे, अभी तक नहीं दिया। आते ही नहीं है, फिर वोट डालने के लिए बुलाते हैं, फिर आते ही नहीं। राजगढ़ फिर आए बाबूजी, राजगढ़ फिर आए, नरसिंहगढ़। उनने बोला एसडीएम साहब ने कि कलेक्टर के साहब के पास जाओ। हम राजगढ़ भी फिर आए, वहाँ भी आवेदन दिया है। और यहाँ क्या नाम उसको एसडीएम साहब रहते हैं ना, जी जी, एसडीएम साहब को भी दिया है आवेदन, उनने भी कुछ मदद नहीं करे। और ये अपने विधायक है मोहन दादा, उनके पास भी फिर आए, उनने खाली जगह जरूर बताते, अभी तक निर्माण नहीं हुआ जगह का कि इस जगह पे तुमको बिठाया जाए। अभी कोई जगह निश्चित नहीं है, बोल रहे हैं कि बिठाएंगे। हाँ, और ऐसी जगह बता रही है बाबूजी, हाँ, जो हम उधर हमारे धंधा पानी भी नहीं है, खाने पीने से भी मतलब हमारे बच्चे तरसते हैं। वो हमारे ये पन्नी वाले रहते इधर बाईपास पे रहते थे, शंकरपुरा बल्डी पे पहुंचा दिए। तो हमारा ये कहना था कि शंकरपुरा बल्डी छोड़ के हमें भोपाल रोड पे जगह दी जाए, पचो रोड पे दी जाए, बिहार रोड पे दी जाए। ये शंकरपुरा बल्ली कितनी दूर है? वो तो बहुत अंदर है, यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर अंदर है। हाँ, तो वहाँ बसाना चाहिए। हाँ, वहाँ बसाना चाहते हैं। वहाँ पानी नहीं है, छाँव नहीं है, और लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ आप लोग इतने समय से रह रहे हैं, तो क्या मतलब जीवन यापन का क्या वो है कि किस तरह आप लोग मजदूरी करने जाते हैं या फिर खुद अपना काम? मेरी बात के बारिश में यहाँ रहते हैं। हाँ जी। और साले उनाले में खाने कमाने चल जाते हैं। हमारा बच्ची का पेट भराई करते हैं। लोहे का धंधा करते हैं हम। लोहे का धंधा। हाँ, बाहर देश जाते हैं। अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि वहाँ बाहर जाएंगे तो छोटे छोरा छोरी बहू बोवाल्डी वहाँ कहाँ पड़ी रहेगी जंगल में। ये जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, कोई सहायता ही नहीं है तो क्या हो बाबूजी, इस तरह जगह हमको मिल जाए तो इनको मकान बना के रख जाए, अपन छोड़ दे उनको आगे। अब इस तरह तो है नहीं, बच्चे को छोड़ दे, चड्डे वाले का डर लग रहा। अब हो सकता है इनको उठा ले जाए या छोड़ दे, तो फिर कौन धनी इनका? भाई खाने कमाने चले जाए हम साले उनाले में। अभी साले में लड़की 11 साल के 10 साल की लड़की थी, ये इससे इतनी बड़ी मान लो, उसके साथ रेप हो गया, किसी ने हमारी मदद भी नहीं की। जब यहाँ इतनी पब्लिक में ऐसा हो गया तो फिर वहाँ जंगल में हमारे क्या होगा? वो भी राजगढ़ जिले में। तो आपने उनको मना किया कि नहीं किया? किनको? कि हमें वहाँ नहीं जाना है या हमने 10 बार बोल दी बाबूजी। ये कितनी पुरानी बात है? ये कम से कम हमारे तो 50-60 साल हो गए। मतलब आप लोगों को जब पट्टा देने की शुरुआत की एक पहल हो रही, एक साल हो गया। हमने आवेदन दिया था राजगढ़, हाँ, कलेक्टर साहब के पास, और भोपाल भी गए थे, जिसके बाद ने उनने बोली कि तुम्हें जगह बता दे। जगह बताने के बाद में वो जगह छोड़ दी उनने और रोड का काम चालू कर दिया। हमारी कोई सहायता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। बल्डी देने की जगह किया था, तीज बल्डी की कैंसिल कर दिया। फिर दिया यहाँ अपने सराना की बल्डी, वहाँ से भी कुछ भी उनने सुनाई नहीं रखी। अम्बड़ नगर में देने जाने के तैयार हैं। हाँ, तीज बल्डी दे दो तो हम चल जाएं। अम्बड़ नगर में दे दो तो चल जाएं। सराना की बल्डी पे ये इधर दे दो तो चल जाएं। ये 3 जगह कहाँ भी दे दो हमें, पर हम शंकरपुरा की बल्डी पे नहीं जाएंगे। हाँ, दूर है, उधर नहीं जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये सिटी किनारे का गांव है, ये सिटी लेवल में है। अब ये थोड़ी बहुत मंडी है, यहाँ हमारे बच्चे कुछ भी रोजगार कर सकते हैं, मंडी में भी काम कर सकते हैं। और कुछ ये रोड में ये है कि अपन सामान टपतगारी भी बेच सकते हैं रोड पे। हर कोई ग्राहक, हाँ, हर कोई ग्राहक आता है तो हमारा बच्चे का पेट पालन हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। अब इतनी दूर जाके क्या करेंगे बाबू? विकास के नाम पर सरकार यहाँ सड़क को चौड़ीकरण करते हुए लोगों का यातायात सुगम करने वाली है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को डर है कि उनके अब जो आवास हैं या झुग्गियाँ हैं वह तोड़ दी जाएंगी, लेकिन उन्हें जगह कहाँ मिलेगी यह अभी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि इसकी पहल ही बड़ी धीमी गति से चल रही है। जी सर, हमारे यहाँ पे अभी 11 साल की लड़की थी, साले की टाइम थी, सर्दी का मौसम था। उसमें लड़की को उठा के कोई राम जाने अनजान आदमी आया, उसको उठा के ले गया। उसको ले जाने के बाद में उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद में लड़की को भोपाल अस्पताल में भर्ती भी किया। भर्ती करने के बाद में वो लड़की 6 दिन जिंदा रही। 6 दिन बाद में उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो वो लड़की शांत हो गई। शांत होने के बाद में वो बात दिल्ली तक पहुंच गई, बड़े बड़े अधिकार भी आए। आने के बाद में हमारी ऐसी कंडीशन भी देखी उनने। देखने के बाद में हमसे ये बोली उनने कि तुम्हारे लिए कुछ जगह ढूंढेंगे हम। अब उस बात को हो गए, तुम्हारे लिए सहायता करेंगे, उस बात को कम से कम। प्रदेश के मुख्यमंत्री
कल नरसिंहगढ़ में आने वाले हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कुछ न कुछ उनके हक के लिए करके जाएंगे और यहाँ के विधायक उसके लिए सहयोग करेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर कितना असर पड़ता है यह समय बताएगा। में आ जाते हैं और कुछ उसकी सुविधा भी नहीं हमारी, और इसके बाद में ये पूरी पल्ली मल्ली सब फट जाती है हमारा। और सबसे आवेदन और ये मोहन यादव से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है और हमारा जल्द से जल्द मकान दिया जाए बाबूजी, पट्टा। नियम कहता है कि हर परिवार का पक्का मकान हो और कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे या ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके पास आवास ना हो। लेकिन यहाँ देखकर क्या ऐसा लगता है कि शासन या प्रशासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।